नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इन्फॉर्मेटिव मार्क्स पे। जहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक्स। इस पे न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक्स आपके अपने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस लाइक बैंक, एसएससी, रेलवे सब में एक एक करके एक एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। AU Small Finance Bank has launched QR code soundbox to boost its digital payment while making it is the first bank to launch such a product. AU Small Finance Bank ने अपने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए QR कोड यानी क्विक रिस्पांस कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, जबकि यह ऐसा उत्पाद लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। नेक्स्ट, Competition Commission of India (CCI) has approved the acquisition of 4.99 shareholdings in SDFC Agro General Insurance Company (SDFC Agro) by SDFC Bank। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने SDFC बैंक द्वारा SDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 4.99% के हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, Ravi Anand has been elevated as a Deputy Managing Director of Axis Bank। एक्सिस बैंक में उप प्रबंधक निवेशक के रूप में राजीव आनंद को पदोन्नत किया गया है। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लिस्टेड इट्स 1 बिलियन 10-year बॉन्ड ऑन द मैच्योरस मॉरिशस बेस्ड पैन अफ्रीकन एक्सचेंज अफ्रीनेक्स। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने मॉरिशस स्थित पैन अफ्रीकी एक्सचेंज अफ्रीनेक्स में अपने 1 बिलियन के 10 वर्षीय ब्रांड को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट है, सेंटर हैज अपॉइंटेड कीवी कामनाथ एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट NAFID, द न्यूली सेटअप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। केंद्र ने केंद्र ने केवी कामथ को देश के नव स्थित विकास वित्त संसाधन नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट NAFID के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI decided to extend the based third capital framework to all India financial institution AIFI. The central bank want AIFI to achieve minimum total capital of 9% and capital conservation buffer of 2.5%, with the minimum total capital of CCB adding up 11.5% by April 1, 2022। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क को अखिल भारतीय वित्तीय संसाधन AIFI तथा तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक चाहता है कि AFIHI न्यूनतम कुल पूंजी 9% और पूंजी संरक्षण बफर 2.5% प्राप्त करे, जिसमें न्यूनतम कुल पूंजी और CCB अप्रैल 1, 2022 द्वारा 11.15% तक जुड़ जाए। नेक्स्ट है, RBI has imposed a mandatory penalty of rupees 56 lakh of Nainital Bank of non-compliance with its directions relating to divergence in NPA account as well as asset clarification, providing and classification रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। RBI ने नैनीताल बैंक पर NPA खातों में विचलन के साथ परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए 56 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ शक्तिकांत दास ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को फिर से नियुक्त कर दिया गया। यस बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ co-branded credit card FinBooster in the partnership with bankbazaar.com। यस बैंक ने bankbazaar.com के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड FinBooster लॉन्च करने की घोषणा की है। Chennai Small Finance Bank announced the appointment of Subhash Kunti as its part-time chairman।
जन लघु वित्त बैंक ने अपने अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में सुभाष सी खुंटिया को नियुक्त करने की घोषणा की है। यस यस बैंक हैज लॉन्च अ न्यू कैटेगरी ऑफ अकाउंट यस फैमिली फॉर द एंटायर फैमिली। यस बैंक ने पूरे परिवार के लिए यस फैमिली खाते की एक नई श्रेणी शुरू की है। RBI Bank has approved the appointment of Baldev Prakash as its next managing director and CEO of Jammu Kashmir Bank। रिजर्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर के बैंक में अपने अगले प्रबंध निर्देशक और CIO के रूप में बलदेव प्रकाश को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज imposed a monetary penalty of rupees 1.95 करोड़ on Standard Chartered Bank। स्टैंड चार्टर्ड बैंक ने 1 करोड़ रुपए SBI के लिए दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक स्टैंड चार्ट इंडिया पर 1.95 करोड़ और SBI पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है RBL बैंक इज वर्किंग ऑन a new digital platform Abacus 2.0 that would be help scale up customer acquisition over the next few years। RBL बैंक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म अबेकस 2.0 पर काम कर रहा है जो अगले कुछ वर्षों में ग्राहक अधिग्रहण को बढ़ाने की मदद करेगा। Reserve Bank of India has approved the reappointment of Amitabh Chaudhary as a managing director of चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक के प्रबंध निर्देशक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अमिताभ चौधरी को फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। एग्री फिनटेक फर्म द्रव्य ई डायरी सॉल्यूशन प्राइवेट PVT लिमिटेड has entered in a partnership with Jana Small Finance Bank to service small dairy farmers। एग्री फिनटेक फर्म द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने छोटे डेयरी किसानों को सेवा के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है करूर व्यास बैंक हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए करूर व्यास बैंक को अधिकृत किया गया है। HDFC बैंक, मास्टर कार्ड, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC and US Agency for International Development USAID launched a $100 million credit facility। HDFC Bank, Mastercard, US International Development फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC और USC एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने 100 मिलियन के क्रेडिट सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट है विथ उत्कर्ष फाइनेंस बैंक। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड अ बैंका इंश्योरेंस पार्टनरशिप टू डिस्ट्रीब्यूट इट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए एक बैंका इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडिया फर्स्ट लाइफ ए जॉइंट वेंचर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा प्लान। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंडिया फर्स्ट लाइफ बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त उद्यम इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा योजना पेश की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड a penalty of rupees 1 crore on Paytm Payment Bank and
rupees 27.78 lakhs on Western Union Financial Service for non-compliance with certain डायरेक्शंस। रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस पर 27.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। IndusInd Bank has been authorized by the Reserve Bank of India RBI for the collection of direct and indirect taxes on behalf of CBDT and CBIC। IndusInd बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CBDT और CBIC की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है। RBI has approved the appointment of Pradeep Kumar Panja as chairman of Karnataka Bank। RBI ने कर्नाटका बैंक के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पांजा को नियुक्त करने की मंजूरी दी है। AK Goel is the name of managing director. AK Goel is the name of AK Goel is the name of managing director of CEO and UCO Bank, who has elected by the Managing Committee of India's in Bank Association (IBA) or as the chairman of the association for the interim of 2021-22। यूको बैंक के प्रबंध निर्देशक और CIO का नाम AK गोयल हैं, जिन्हें भारतीय बैंक संघ IBA की प्रबंध समिति द्वारा 2021-2022 की अवधि के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नवरंग साइनी has been given the additional charge as the chairman of Insolvency and Bankrupt Board of India IBBI। नवरंग साइनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रजनीश कुमार हैज कम आउट विथ बुक टाइटल द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोरियर। रजनीश कुमार ने द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंक मेमोरियर नामक पुस्तक प्रकाशित की है। नेक्स्ट है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अनाउंस द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ बेंगलुरु बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू द बैंक फ्रेमवर्क ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूरे भारत में बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पादन प्रदान करने के लिए बेंगलुरु स्थित इंशुस्टेक कंपनी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ एक रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। RBI granted a banking license of Unity Small Finance Bank USBFBL, which was established jointly by the CFSL and BharatPay to carry on the SFB business of India। RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और USBFL को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसके CFSL और भारत पे संयुक्त रूप में भारत में SFB व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक हैज लॉन्च 6S कैंपेन अंडर अ कस्टमर आउटरीच program to extend financial service at a concessional rate during the festival season। पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहारी सीजन के दौरान रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया गया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज इन्फॉर्म्ड इट्स कस्टमर दैट इट हैज discontinued its ATM service from October 1 to 2021। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि जिसमें उसने अक्टूबर 2021 में अपने ATM सेवाओं को संबंध कर लिया है।
कर्नाटक बैंक हैज़ लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन KBL उत्सव 2021-22 फॉर होम लोन्स, कार लोन्स एंड गोल्ड लोन्स टू कैटर टू द फेस्टिव डिमांड्स। कर्नाटक बैंक ने त्योहारों की मांग को पूरा करने के लिए होम लोन, कार लोन और गोल्ड लोन के लिए विशेष अभियान KBL उत्सव 2021-22 शुरू किया है। तो ये था दोस्तों कुछ आज का सीन जिसमें न्यूज़ रिलेटेड फुल इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक थी। तो अब वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यहीं पे वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF मैं या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर।